नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखेड़े। 5 राज्यों के चुनाव में जो 17 तारीख को दूसरे फेज़ का चुनाव होना था मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में बाद में है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा राज्य है जहाँ वोटिंग संपन्न होगा। वहाँ चुनाव का प्रचार आज रुक गया है 5 बजे बाद। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक खाई-सी बना दी ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथी होने के नाते कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहता था। कांग्रेस ने जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं दी। कांग्रेस के अनुसार आपका मध्य प्रदेश में वजूद नहीं। इस से आहत होके पूरे मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के खिलाफ जम के मोर्चा खोला। पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में दिखाई दे रही थी क्योंकि उनका हमला खासकर कांग्रेस के खिलाफ लगातार बना हुआ था। वहाँ अखिलेश जी मध्य प्रदेश में हमलावर थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके सिपहसालार, वो जो स्पोक्स पर्सन है आईपी सिंह हो या बाकी लोग हो, राय साहब हो, उन्होंने लगातार गांधी परिवार के खिलाफ जहर उगला और फिर ये लगने लगा कि अब इंडिया गठबंधन में से समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी। लेकिन फिर डिंपल यादव अखिलेश जी की पत्नी है, उनका बयान आता है कि हम इंडिया गठबंधन के अभिन्न अंग हैं। लेकिन ये जो विश्वास अविश्वास का जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो लव हेट रिलेशन जिसको हम कहते हैं, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, दुश्मनी भी है, अविश्वास भी है। ये सिर्फ अखिलेश और कांग्रेस के बीच में नहीं, इसका एक इतिहास है। और जब पुराने सीनियर जर्नलिस्ट को कुछ तो चीजें मेरे सामने हुई जिसका मैं गवाह था और बहुत सारी चीजें फिर बाकी पत्रकार मित्रों से जब डिस्कस की तो एक मुझे लगा कि एक खबर ऐसी बन सकती है जिसको विश्लेषण करना चाहिए। बात 1991 की है। वीपी सिंह की सरकार गिराकर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस समर्थन में। वो एसडीपी की पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी, कांग्रेस समर्थित, और एक बड़े राज्य में भी जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उत्तर प्रदेश। यह भी कांग्रेस के समर्थन से ही एसजेपी की सरकार चल रही थी। कांग्रेस ने बढ़िया गेम खेला। उन्होंने हरियाणा के 2 हवलदार कांग्रेस कार्यालय के बाहर थे, आरोप लगाया चंद्रशेखर पे, समर्थन विड्रॉ करने की बात कही। चंद्रशेखर सही मायने में ठाकुर नेता थे। उन्होंने स्वयं इस्तीफा देकर बाद में भले ही कांग्रेस पार्टी लगातार रिक्वेस्ट करती रही कि हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन सरकार उन्होंने गिरा दी और सरकार से बाहर। कांग्रेस ने जो खेल दिल्ली में खेला, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह के साथ समर्थन बरकरार रखा। ये सोच के कि मुलायम सिंह और चंद्रशेखर में दिल्ली लिफ्ट हो जाए तो ये पार्टी टूट जाएगी। मुलायम सिंह राजनीति में राहुल राजीव गांधी के से भी आगे निकले। उन्होंने 2 दिन बाद रात को जाके राज्यपाल को विधानसभा ही भंग करवाई और कांग्रेस को एक शॉक ट्रीटमेंट दी। तब से मुलायम सिंह और गांधी परिवार की, यादव और गांधी परिवार की लव हेट की रिलेशन शुरू हो गई। 1997 में जब देवगौड़ा गवर्नमेंट गिरी, सीताराम केसरी द्वारा समर्थ मतलब उन्होंने गिराई गवर्नमेंट। आई के गुजराल उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन आई के गुजराल और देवगौड़ा के बीच हरकिशन सिंह सुरजीत कॉमरेड, वामपंथी दल के बड़े नेता, वो चाहते थे कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने और मुलायम सिंह आई के गुजराल की जगह प्रधानमंत्री बन भी जाते।
लेकिन फिर गांधी परिवार से, खासकर कहते हैं कि सोनिया गांधी ने, जिनके सुरजीत सिंह के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उनने वीटो लगा दिया। उनने कहा कि हमको कोई भी चलेगा, मुलायम सिंह नहीं चाहिए। तो मुलायम सिंह रहते रहते वहां पर प्रधानमंत्री बनते रह गए, जिसका बदला मुलायम सिंह जी ने 2 साल बाद 1999 1999 में लिया, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी और सोनिया जी नारायणन राष्ट्रपति थे, उनसे मिलने गई कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी ने अपने कुनबे की तरफ से एक पत्र दिया कि हम कतई कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, और वो सरकार बनी नहीं पाई और फिर चुनाव, तो वो हिसाब बराबर कर दिया। 2004 में यूपीए की सरकार बनी, अच्छा खासा समर्थन था। मुलायम सिंह 40 सांसद थे मुलायम सिंह जी के पास, एक उन्होंने कर्नाटक से भी लाया था और बाकी यूपी से थे। तब मुलायम चाहते थे कि सरकार में शामिल हो। उन्होंने सुरजीत सिंह से बात की। सुरजीत मुलायम के खास अमर सिंह जी को सोनिया जी से मिलने गए। सोनिया जी ने अमर सिंह को 3 घंटे बाहर बिठाए रखा। ठाकुर साहब अपमानित हुए। कुछ लोग अमर सिंह को ठाकुर कहने पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन अमर सिंह जी अपमानित हुए और तनतनाते हुए बाहर आ गए। वो सोनिया जी ने वो बदला यहाँ चुकाया। 2007 में फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ। 40 एमपी विधानसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन उनके पास बड़ा कुनबा, प्रतिभा पाटिल को खिलाफ कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को उतारा। मुलायम सिंह ने 10 बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के गुजारिश करने के बाद भी इस चुनाव का बहिष्कार ही किया। ना उनने शेखावत जी को वोट दिया, ना उनने प्रतिभा पाटिल का साथ दिया। उनने वो गुस्सा जो 3 घंटे अमर सिंह को बिठाया बाहर, वो यहाँ प्रतिभा पाटिल का बाइकआउट करके निकाला। आगे 2008 में न्यूक्लियर डील की वजह से सरकार गिर गई। ऐसे में फिर अमर सिंह के पास लोग पहुंचे। अमर सिंह भी चाहते थे कि जो हो गया सो हो गया, एक बार फिर गांधी परिवार और यादव परिवार एक हो। फिर मुलायम सिंह के समर्थन से न्यूक्लियर डील के बाद वामपंथी दलों ने समर्थन हटाने के बाद भी सरकार बनी। तब तक सुरजीत सिंह भी सीन से गायब हो चुके थे और मुलायम सिंह के सपोर्ट से वो सरकार बनी। फिर 2012 में जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, तब मुलायम सिंह को विश्वास में नहीं लिया। तो मुलायम सिंह ने तुरंत ममता बनर्जी से हाथ मिलाया। ममता बनर्जी भी प्रणब दा के खिलाफ फ्रंट खोल के बैठी थी। वो ऐतिहासिक दृश्य जहाँ मुलायम सिंह ममता के घर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मुलायम सिंह वापस आ गए। लेकिन मुलायम सिंह जी को मजबूरी में समर्थन देना पड़ा प्रणब दा को, क्योंकि रिलायंस ग्रुप प्रणब दा के पीछे पूरे ताकत के साथ खड़ा था। रिलायंस ग्रुप के दबाव के चलते अनिल अंबानी, जो मुलायम सिंह के ही पार्टी से सांसद थे राज्यसभा में, उनके चलते मुलायम सिंह जी को प्रणब मुखर्जी का साथ देना पड़ा। रिलायंस के ही रिक्वेस्ट पर बाल ठाकरे ने भी शिवसेना के प्रणब मुखर्जी को साथ दिया और सरकार प्रणब मुखर्जी जीत के आए। फिर यूपी में चुनाव हुए। मुख्यमंत्री पद अखिलेश के पास आया, मुलायम सिंह हाशिए पे चले गए। फिर एक बार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और अखिलेश को साथ लाने का प्रयास किया और नारा दिया, यूपी को साथ पसंद है, या यूपी के 2 लड़के। लेकिन सामने नरेंद्र मोदी का झंझावत था, हिंदुत्व का कार्ड था।
और फिर डबल इंजन की सरकार बनी, जहां 50 से कम सीटें समाजवादी को आई और कांग्रेस 10 से नीचे सिमट गई। कांग्रेस का मोह भंग समाजवादी से और समाजवादी का मोह भंग कांग्रेस से हुआ और फिर अलग हुए। कुल मिलाकर अलग होना, साथ होना ये लगा था। इस बार भी नीतीश कुमार के दबाव में आके, ममता बनर्जी के सभी के दबाव में आके और खासकर कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटक के मुसलमान जो कांग्रेस के साथ हो गया, उसके चलते अखिलेश को ये लगा कि उनके मुस्लिम मतदाता जो उसका बेस है वो निकल नहीं जाए उनके हाथ से, वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। कांग्रेस के लिए भी समाजवादी कोई स्वीट डिश नहीं है। उसका भी कारण है, उत्तर प्रदेश बिहार में ब्राह्मण दलित मुसलमान इस कॉम्बिनेशन पे लगातार कांग्रेस सत्ता में रही है या जनमत साथ में लेके आई है। ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया, मुस्लिम अखिलेश के साथ चला गया, दलित मायावती के साथ चला गया या बढ़ गया बीजेपी मायावती में और बाकी में। तो कांग्रेस का परसेंटेज 2 पे आ गया। बिहार में भी नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव हिंदुत्व के चलते मुसलमान वापस आ रहा है कांग्रेस के फोल्ड में। दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सब दूर जातिगत जनना के चलते वो इंडिया गठबंधन में आना चाहता है। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है क्योंकि यहाँ तो ठाकुरों को तवज्जो दी जाती है या ओबीसी को, ब्राह्मणों का सिर्फ उपयोग किया जाता है। जितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए शायद ही किसी ने बनाए, इसलिए ब्राह्मण यदि कांग्रेस में आ गया तो ये नई समीकरण के चलते यादव बाहर भी रह जाए तो कांग्रेस के लोग ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जहां यादव है वहां दलित दूर हो जाते हैं, ब्राह्मण भी दूर हो जाते हैं। ये यादव अपने आदतों से बाज नहीं। ये ऐसा एक राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें समाजवादी और कांग्रेस ये साथ में दिखेंगे भी और अलग भी रहेंगे, फिर साथ में दिखेंगे, फिर अलग रहेंगे, और ये निरंतर चलने वाली एक्सरसाइज है। लेकिन फिर जब इंडिया गठबंधन में कुछ होता है तो गोदी मीडिया पानी पी के कोसने लगता है और टूट गया करके आवाज उठाने लगती है। खबरें बहुत थी तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश का मामला है तो इस पे विश्लेषण करना जरूरी। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।